बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा कि साइंस किसी भी चीज़ के ऊपर हाइपोथेसिस देती है, उसको फिर थ्योरी में कन्वर्ट करती है, उसके ऊपर वर्कआउट होता है, फिर लॉज बनते हैं, फिर उन लॉज को, रूल्स रेगुलेशन को इस्तेमाल करते हुए आगे टेक्नोलॉजीज बनती है और उन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए इंजीनियरिंग की जाती है और चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है, मास प्रोडक्शन की जाती है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में। अब इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि ये तीनों चीजें मिलके मुख्तलिफ शोबों में कैसे काम कर रही हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मिलके कैसे काम करती हैं और उसका हमें क्या क्या फायदा होता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कहते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट हाउ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। अब हम थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं उन चीजों के ऊपर जो कि डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं और उनको सॉल्व करने में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मिल के कैसे काम करते हैं। अब ये हमें 5 एग्जांपल दी गई हैं, इन 5 एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मिलके कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बाइसिकल है, उसकी बॉडी के ऊपर रस्ट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। अब इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ने मिलके कैसे काम किया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखें, एक बाइसिकल के ऊपर जब जंग लगा तो उसके ऊपर साइंस ने काम शुरू कर दिया कि यार ये जंग लगता कैसे है। उन्होंने जब इसके ऊपर वर्कआउट किया तो उनको पता चला अगर आयरन के साथ पानी और ऑक्सीजन मिला दी जाए, तीनों चीजें मिलेंगी तो रस्ट बन जाएगा। यानी कि गीले लोहे के साथ जब ऑक्सीजन का इंटरेक्शन रहेगा तो वो रस्ट की सूरत इख्तियार करता जाएगा, उसके ऊपर जंग लगता जाएगा। इसके ऊपर उन्होंने वर्कआउट शुरू कर दिया, जंग को ओवरकम कैसे किया जाए, उसको खत्म किया जाए। इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी इजाद की जिसको कहते हैं एंटी रस्ट। ये टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास, तो इंजीनियर्स उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आए और वो एक प्रोडक्ट आपके पास आ गई। अब बाइसिकल के ऊपर जंग लगता है, आप उसके ऊपर एंटी रस्ट अप्लाई करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। कहता है इमेजिंग ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई अ बाइक और कार विल रस्ट ओवर टाइम। तो सबसे पहले इमेजिंग ली गई, उनको फिगर आउट किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि टाइम के साथ साथ लोहे के ऊपर जंग क्यों लगता है। साइंटिस्ट कुड इन्वेस्टिगेट द केमिकल रिएक्शन दैट अकर बिटवीन आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन दैट कॉज रस्ट टू फॉर्म। फिर साइंटिस्ट ने उन इमेजिंग की वजह से इस केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश की कि लोहे के साथ पानी और ऑक्सीजन जब मिल जाए तो वो रस्ट क्यों बनता है, किस वजह से बनता है। एक्सपेरिमेंट कुड बी कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस एंड हेल्प डेवलप स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट रस्ट। उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारी चीजें एज अ एंटी रस्ट यूज की गई और बहुत सारी स्ट्रेटजीज डेवलप की गई कि अगर इसके साथ ऐसे किया जाए या इसमें ये चीज मिला दी जाए तो हम रस्ट से प्रिवेंट हो सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं। आस्ता आस्ता उसके ऊपर काम होता गया, फिर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, फिर वो इंजीनियरिंग में बदल गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, साइंस ने बताया कि लोहे के साथ जब वाटर और ऑक्सीजन मिलता है तब रस्ट लगता है। फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। इट मींस आप टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जब आपको टेक्नोलॉजी मिल गई तो इंजीनियरिंग में आपने उसको बना लिया। नेक्स्ट आ गया हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। स्टूडेंट्स, हार्नेस का मतलब होता है इस्तेमाल करना, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना। अब हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, तो स्टूडेंट इसके पीछे साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग भी छुपी हुई है कि साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा कि यार सूरज है, इसके अंदर एक सोलर एनर्जी आ रही है, हमारे पास सनलाइट की सूरत में एक एनर्जी आ रही है। अगर इसको रिसीव करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल बना दिए जाएं तो ये आगे एनर्जी में शिफ्ट हो सकती है। तो उन्होंने इसके ऊपर पहले हाइपोथेसिस दिए, फिर थ्योरीज, लॉज बने, उसके बाद एक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई जो कि फोटोवोल्टिक सेल की सूरत में थी। फिर उसको इंडस्ट्री में आके इंजीनियरिंग के जरिए बना लिया गया। कहता है साइंटिस्ट में स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स टू अंडरस्टैंड हाउ सनलाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। साइंटिस्ट ने फोटोवोल्टिक सेल को अंडरस्टैंड किया, उसके ऊपर स्टडी की, उन्होंने देखा कि इन सेल के जरिए हम सूरज की रोशनी को बिजली में कैसे कन्वर्ट करेंगे। टेक्नोलॉजीज कैन डेवलप सोलर पैनल्स
ऑन दी साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कवर्ड। तो जो उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कवर की है कि इसको ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजीज हासिल कर ली गई जो कि इसके ऊपर बेस कर रही थी। इंजीनियर्स प्ले देयर रोल इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी जब आ गई तो इंजीनियर ने लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जनरेट किए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे अब इन सब इंजीनियर ने मिलकर काम कैसे किया। एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माइट डिजाइन टू वायरिंग एंड कनेक्शन ऑफ अ सोलर पावर प्लांट। अब जो सोलर पावर प्लांट लगाना था उसके लिए सबसे पहले जो काम किया होगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने किया होगा, उसने वायरिंग और कनेक्शन किए होंगे। सिविल इंजीनियर कुड बी इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी जो बॉडी थी, उसको डिजाइन करने के लिए सिविल इंजीनियर ने काम किया होगा। इन दिस एग्जांपल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब इस मिसाल में हमने ये देखा कि लाइट एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर लिया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म दिस नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। पहले साइंस होती है, वो एक टेक्नोलॉजी जनरेट करती है और टेक्नोलॉजी उसको ट्रांसफॉर्म करती है, आगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट करती है। ये टेक्नोलॉजी से आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके आती है, सच एज सोलर पैनल्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। जैसे सोलर पैनल, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जैसे बैटरीज है। ये सारी चीजें साइंस से टेक्नोलॉजी हासिल की और टेक्नोलॉजी से आगे इंजीनियरिंग की मदद से बनी। इंजीनियरिंग टेक दिस टेक्नोलॉजीज। जब ये टेक्नोलॉजी आ जाती है कि सोलर पैनल ऐसे बनेगा, इंजीनियर इस टेक्नोलॉजी को हासिल करते हैं एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन अ लार्ज स्केल, और लार्ज स्केल के ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी कि उनको बनाते हैं। टुगेदर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी चीज की डेवलपमेंट में और उसको आगे यूटिलाइज करने के लिए एनर्जी सोर्सेज में। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले किसी साइंसदान ने हाइपोथेसिस दिया होगा कि सूरज की रोशनी को आगे ऐसे सेल बना दिए जाएं कि इसको एनर्जी में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके ऊपर उसने थ्योरी दे दी, थ्योरी के ऊपर वर्कआउट शुरू हो गया। करते करते एक लॉ बन गया कि फोटोवोल्टिक सेल को इस तरह डिजाइन किया जाए कि सूरज की रोशनी इसके अंदर आए तो उसको ये अपने अंदर जज़ब कर ले और आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट कर दे। जब उसके ऊपर वर्कआउट किया गया तो एक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। उस टेक्नोलॉजी को इंजीनियर्स के हवाले कर दिया गया, उन्होंने फैक्ट्री में लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसके ऊपर कर दी और सोलर पैनल आपके इस्तेमाल के लिए रेडी हो गया। नेक्स्ट है डिजाइनिंग अ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसको कैसे डिजाइन किया गया, कहते हैं लेट्स लुक एट हाउ इंजीनियर डिजाइन वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो हम देखते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को इंजीनियर ने कैसे डिजाइन किया होगा। केमिकल इंजीनियर कैन हेल्प डेवलप प्रोसेस टू रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वाटर व्हाइल मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइन फिजिकल कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा फिजिकल कंपोनेंट होगा जिसके अंदर आपने पानी डालना होगा, तब भी उसके अंदर आप केमिकल मिक्स करेंगे तो वो पानी फिल्टर होगा। अब इन दोनों इंजीनियर ने मिलके ये काम करना था। टुगेदर दे क्रिएट अ सॉल्यूशन टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ कम्युनिटी, और उन दोनों ने मिलके कम्युनिटी के लिए एक फिल्ट्रेशन वाटर प्लांट बनाना था। फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन टू यूजिंग टेक्नोलॉजीज डिवाइसेस टू सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टू इंजीनियरिंग। और कैसे किया उन्होंने, केमिकल रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग जो कि टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो चुकी थी उसको यूज किया और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हल किया इंजीनियरिंग के जरिए। यानी कि साइंस ने एक केमिकल रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग दी, पहले लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन दिए कि केमिकल रिएक्शन पानी के साथ ऐसे करेंगे तो इसकी फिल्ट्रेशन होगी। अब ये साइंस इन्वॉल्व होगी। अब उसने इसके रिएक्शन करने के लिए जो चीजें थी उनके बारे में टेक्नोलॉजी हासिल की कि इसको ऐसे रिजर्वायर में रखा जाएगा, रिजर्वायर में जब इकट्ठा होगा तो वहां पे इसकी कंटेमिनेशन कैसे की जाएगी, इट मींस इसके अंदर से जो जर्म्स हैं कैसे मारे जाएंगे, फिर उनको कैसे फिल्टर किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी आई, फिर उनको प्रैक्टिकल में इंजीनियरिंग ने शिफ्ट किया और वो चीजें बना के फिल्ट्रेशन शुरू कर दी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना किरदार अदा कैसे करती है। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन में फ्रेंच फ्राइज की मिसाल दी गई है। आपने पोटैटो को फ्राई करना है और फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं। आपके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि इसको फ्राई कर सके। अगर आप इसको डायरेक्ट आग के ऊपर रखेंगे ये जल जाएगा, पानी में उबालेंगे उबल तो जाएगा लेकिन फ्राई नहीं होगा। इसको फ्राई करने के लिए आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत थी जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स अब ये कैसे पता चला कि कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा तो ये फ्राई होगा। तो स्टूडेंट इसके ऊपर साइंस ने काम किया, पोटैटो को वर्कआउट किया कि पोटैटो में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन, फैट, जो कुछ भी होता है, जो चीजें मौजूद हैं उनको फ्राई करें तो कैसे करें। उनके साथ मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन किए, उसके नतीजे में उन्होंने एक चीज ढूंढ निकाली जिसको कहते हैं ऑयल। उन्होंने देखा कि ऑयल में अगर इसको पकाया जाए तो फ्राई हो जाएंगे। इट मींस ऑयल आपके पास टेक्नोलॉजी की सूरत में आ गया। अब उस ऑयल को सीड से निकालना था। इस प्रोसेस को इंजीनियरिंग ने सर अंजाम दिया और सीड से ऑयल निकलाया और आपने मजे मजे के फ्रेंच फ्राइज खा लिए। हाउ डू यू मेक फ्रेंच फ्राइज। आप फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते हैं। दी ऑयल यूज्ड टू फ्राई पोटैटोज
ऑयल्स कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो ऑयल होता है पोटैटो को फ्राई करने के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विच आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। साइंटिस्ट स्टडीज कार्बोहाइड्रेट टू लर्न मोर अबाउट हाउ दे वर्क। साइंटिस्ट ने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के ऊपर स्टडी की कि ये काम कैसे करते हैं। सो फूड टेक्नोलॉजिस्ट एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सीड्स। उस स्टडी के नतीजे में जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे उन्होंने सीड से ऑयल निकाल लिया। केमिकल इंजीनियर डिजाइन ऑल प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस सो दैट ऑयल इज प्रोड्यूस एफिशिएंटली एंड सेफली फॉर कुकिंग। फूड इंजीनियर ने कहा कि आपने ऐसे ऑयल निकालना है। उस ऑयल को सीड से आगे मजीद प्रोसेस करने के लिए केमिकल इंजीनियर्स ने अपना किरदार अदा किया। फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल के ऊपर उसकी प्रोडक्शन शुरू हुई और आपके इस्तेमाल के लिए ऑयल बना लिया गया। उस ऑयल से आप फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग्स। तो स्टूडेंट्स अब प्लास्टिक बैग्स बेसिकली पॉलीमर से बने होते हैं। एक को कहते हैं मोनो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक चीज थी मोनो, उसको याद किया गया, उसको नाम दे दिया मोनोमर। एक केमिकल एलिमेंट था, नाम था मोनोमर। अब दो मोनोमर को जब आप जोड़ देंगे तो पॉलीमर्स बन जाएंगे, फिर आगे उनसे चीजें बनेंगी। जैसे एक ईंट है, एक ईंट से फिर दूसरी ईंट जुड़ती है, फिर दीवार बन जाती है। कहता है थिंक अबाउट द साइंस बिहाइंड प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग जो बनते हैं इनके पीछे साइंस क्या है, सोचें जरा। साइंटिस्ट स्टडी दी स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज मोनोमर। जो स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, अक्सर आपने देखा होगा वो छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको रेजन भी कहते हैं। छोटे छोटे दाने होते हैं प्लास्टिक के और उनसे आगे प्लास्टिक बनती है, उनको मोनोमर्स कहते हैं। साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया, ये प्लास्टिक के छोटे छोटे जो दाने हैं इनसे हम क्या क्या चीज बना सकते हैं। व्हेन मोनोमर्स कंबाइन, जब उनको जोड़ा गया, दे फॉर्म लॉन्ग चेन्स नोन एज पॉलीमर्स। एक मोनोमर था, उसका दूसरा जोड़ दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह एक चेन बन गई और ये पॉलीमर बन गए, मोनो से पॉलीमर हो गए। वन ऑफ दिस लॉन्ग चेन इज पॉलीथिलीन। अब इन मोनोमर्स की भी बहुत सारी टाइप्स थी, इनमें से जो एक चेन आगे बनी उसका नाम था पॉलीथीन। पॉली आगे थीन, ये दो चीजें हैं, पॉली प्लस थीन, यानी पॉली मीन्स के मिल के बने, थीन आगे उसकी टाइप थी। पॉलीथीन से जब हमने देखा कि यार इससे तो प्लास्टिक बैग बनाए जा सकते हैं, विच इज वन ऑफ मैनी पॉलीमर्स फाउंड इन प्लास्टिक बैग। जो कि बहुत सारे पॉलीमर्स में से एक ये चीज था पॉलीथीन, जो कि प्लास्टिक बैग बनाने में इस्तेमाल हो गया। इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस यूज दिस डिस्कवरीज टू क्रिएट बैग्स दैट आर ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू मेक। अब इंजीनियर्स ने, टेक्नीशियंस ने इन डिस्कवरीज को आगे प्रैक्टिकल फॉर्म में लाया। यानी कि सबसे पहले मोनोमर्स के ऊपर साइंस ने काम किया, पॉलीमर्स बनाए और पॉलीमर्स में एक चीज पॉलीथीन निकाली। तो साइंस का काम यहाँ तक था, आगे टेक्नोलॉजी आ गई पॉलीथीन। इस पॉलीथीन को इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने यूज किया, ये जो डिस्कवरी थी, और ऐसे बैग्स बनाए जो कि ड्यूरेबल थे, पायदार थे, फ्लेक्सिबल थे और आसानी से बनाए जा सकते थे। These examples demonstrate how science, technology and engineering work together in various aspects of our daily lives. अब ये जो डिस्कवरीज हैं इनके रिलेटेड एग्जांपल हमें दी गई हैं, ये हमें बताती हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियर मिलके कैसे काम करते हैं और बहुत सारी चीजें जो बनाते हैं इस्तेमाल की, वो कैसे बनाते हैं। वेदर इट्स अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शंस यूजिंग टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस और सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस के जरिए उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उन केमिकल रिएक्शन को यूटिलाइज करते हुए उसके अगेंस्ट टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं और हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं इंजीनियरिंग के, यानी कि हमारा जो मसाइल होते हैं वो हल हो जाते हैं, चीज बनती है तो मसला हल हो गया। दीज कंसेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड, ये कंसेप्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है। साइंस होगी तो टेक्नोलॉजी बनेगी, टेक्नोलॉजी होगी तो उसके ऊपर इंजीनियरिंग होगी। एंड कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट दैट इंपैक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। और दुनिया में हमारे इर्द गिर्द जितनी एडवांसमेंट हो रही है, जितनी भी तरक्की हो रही है, उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।